से बात करने गए हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जॉइंट, उसमें फिर वो बात करने लगते हैं कि नहीं, हम भारत से बात करने को तैयार हैं, हम जल संधि पर बात करने को तैयार हैं, हम आतंक पर बात करने को तैयार हैं, सारे मुद्दों पर। तो कभी समझ में नहीं आता पाकिस्तान का, मतलब बड़ा अनस्टेबल है, कभी कुछ तरह के स्टेटमेंट, कभी एकदम से डर, अब इस तरह की ये झूठी गीदड़ भपकी। वो तो डरे हुए तो वो हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अपने अपने शलवार कमीज का नाड़ा बांधते बांधते भागते हुए फिर रहे हैं, यहाँ से वहां से। उनको समझ में नहीं आ रहा अभी करें क्या। उन्होंने इतना बड़ा पंगा मुंह ले लिया है, और छुप छुप के हम बात करने को तैयार हैं। अरे कान पकड़ के घुटनों के बल आके हाथ जोड़ के सॉरी बोल दो। हो सकता है कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि माफ कर देंगे, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर अगर ऐसे ही पंगा लेते रहेंगे ये, तो फिर मुश्किल है, इनके लिए ही बहुत मुश्किल है। अब ये गिटर फपकियां दे रहे हैं। पहले तो बोला कि हम परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम झिझकेंगे नहीं, हम ये या तो खून बहेगा या पानी बहेगा, और क्या क्या अनाप शनाप। इनको मालूम पड़ गया है, इनको समझ में आ रहा है कि अगर हम और आगे बढ़े तो इनके लिए ही बहुत भारी पड़ेगा। भला ही ईरान में हाथ जोड़ते हुए पाए गए, भला ही अपने कहीं पे घुटनों के बल जाके नाक रगड़ लें ये लोग, लेकिन बात ऐसी है कि इनको मालूम है, इनकी सरकार, इनकी लीडरशिप इनको गड्ढे की ओर ले जा रही है। सब डूबेंगे, सबके सब डूबेंगे, और जो आके जो आवाम है वो भी डूबेगी उनकी लीडरशिप की वजह से। जो राष्ट्र में अपने आप को राष्ट्र से पहले रखता है, जैसे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, वो राष्ट्र पक्का डूबता है। 100% ये बात तय है। और ये अभी कभी ये सीज फायर कर लेंगे, चंद एक घंटे के बाद सीज फायर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम में कोई दम नहीं, मगर फिर भी हम किसी से कम नहीं। ये बहुत ऐप बैठता है पाकिस्तान के लिए। बेसिक पॉइंट इज, ये लोग हार चुके हैं, टूट चुके हैं, इनके पास कोई वो नहीं है। दुनिया को दिखा दें, कोई भी प्रोपेगेंडा रच लें, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल समटाइम्स, यू कैन फूल ऑल द पीपल समटाइम्स, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो पाकिस्तान की का जो सच है वो एक्सपोज हो चुका है। और जो मुल्क तुर्की, अजरबैजान उनको खुलेआम आगे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको एक रिकंसिडर, रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हीं की बेवकूफी होगी कि वो आके एक आतंकी मुल्क को सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये चीज़ें, ये डर दिखा रही हैं क्या हिमांशु भट्ट जी, पाकिस्तान का इस तरह की चीज़ें डर दिखा रही हैं? कभी 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 सीज फायर की बात करना, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, बल्कि इसको बीएसएफ के आईजी उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि पाकिस्तान में जो आतंकी एस्टेब्लिशमेंट है, पीओके से जो हमने अटैक करके हटाया था, अब वापस आतंकी वहां पर लौटने लगे। यानी कि धीरे धीरे वापस वो आतंकी माइंडसेट और आतंकी वाला प्लान जो है उस पर पाकिस्तान लौट रहा है। तो कभी सुधरने वाला ये है नहीं। कुत्ते की धूम होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। वो आप जमीन में कितना अंदर डालो, ये माइंडसेट का सवाल है रोहित जी, और उसे समझना पड़ेगा। देखिए, मौलाना मसूद अजहर ने क्या कहा था, इसी पर से आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा, एस्टैब्लिशमेंट को फरमान किया कि आप कुछ करने वाले हो या नहीं, या मैं बदला लूं। तो यही बात बताती है कि वहां पर एस्टैब्लिशमेंट और आतंकियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। दोनों की भेद रेखा बहुत पतली है, और वो दोनों एक ही है। और आतंकियों को सर्वोच्च स्थान पे रखा जाता है। बल्कि ये लोग पैसा दे रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों उन्हीं के एक मंत्री पहुंचे थे वहां पर, वो कह रहे थे कि भाई शहबाज शरीफ और मुनीर साहब मदद करेंगे तुमको वापस चीजों को खड़ा करने में। और मुझे सारी की सारी तो मदद सरकार ही कर रही है इनको वापस एस्टेब्लिश करने के लिए। सरकार ही कर रही है। देखिए, सीधी सी बात है, जब ये माइंडसेट रहेगा तब एक तरह से उनको पिछले 40 सालों में एक आश्वासन था पश्चिमी देशों का। उनको पता था कि हम ऐसी गुस्ताखियां करेंगे और पश्चिमी देश हमें बचा लेंगे। भारत सबमिसिव राष्ट्र बन के बैठा रहेगा। मगर आज का भारत बदल चुका है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर ये आतंकियों के साथ में एस्टैब्लिशमेंट का घुलना मिलना वहां पर, और साथ में रहना, जब भारत ने तो स्पष्ट कर दिया अभी कि आप टेरर की एक वारदात करोगे हम फिर से मारेंगे आप।
और इतना मारेंगे कि आप उफ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं और आता हूं ये आपके भारत पास। में एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर यह है कि सैटेलाइट